बेटा उस दिन हमने 9वां तक पढ़ा दिया था, आज 10वां देखेंगे बच्चों। 10.2 का स्क्वायर 10वां है, 10.2 का स्क्वायर। बच्चों इसे हम दो भाग में तोड़ेंगे, 10 + 0.2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों, सर्वसमीका लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। ये होगा बच्चों 10 + 0.2 का स्क्वायर बराबर। बच्चों हम लोग पढ़ाई किया करते थे तो उस दिनों कुछ पढ़े लिखे लोग तो कुछ ना पढ़े लिखे लोग जानते थे कि ये बच्चा थोड़ा बुद्धिमान है, तो उससे प्रश्न किया करते थे। सबों से प्रश्न नहीं करते थे कि चलो चाहे जिससे पूछ लूँ, लेकिन जिसको जानते थे कि ये बच्चा थोड़ा बुद्धिमान है, उसको जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो प्रश्न किया करते थे। जैसा आपके सामने मैं एक प्रश्न कर दे रहा हूँ। अनपढ़ लोग कहते थे, जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, कहते थे सूखी छगड़ी अधेली गाय, 5-5 रुपये में भैंस बिकाए, 20 रुपये में 20 जानवर। ऐसा कहते थे। लेकिन जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता था, हम लोग कक्षा 4 में 5 में जब पढ़ा करते थे बच्चों, तो दशमलव देखने को मिलता था। आज तो कक्षा 2, 3 से ही शुरू हो जाता है दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग बच्चों, लेकिन हम लोगों को 5 में मिलता था दशमलव क्या होता है। भिन्न कक्षा 4 में छोटा छोटा भिन्न मिलता था पढ़ने को। आज तो आप लोग कक्षा 3 ही से पढ़ने के लिए आपको मिल जाता है, कक्षा 3 ही से पढ़ते हैं। तो बच्चों जब हम दशमलव में कदम रखते थे, कक्षा 5 में पहुंच जाते थे, कोई बच्चा पूछता था, नहीं कोई व्यक्ति पूछता था, हे बाबू कै में पढ़ते हो? हम लोग गर्व से कहते थे 5 में। कहता था 0.1 × 0.1 बराबर कितना? कहता था कि 0.1 × 0.1 बराबर कितना, तो हम लोग कर लेते थे 1 × 1 और दशमलव लगा दो। तो बच्चे कह दिया करते थे कि 0.1। कहता था सोच के बताओ बेटा, तो कह दिया जाता था 0.1। ऐसा नहीं होता है बेटा। 0.2 × 0.2 बराबर 0.4 नहीं, कतई गलत है। दोनों जो हमने कहा वो दोनों गलत है। देख लीजिए बच्चों, अगर आप दशमलव, हम या आप दशमलव रख करके गुणा करना जान लें तो इसकी गलती कभी नहीं होगी। देखिए 0.1 हम लिख नहीं सकते, 0.1 लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं? 0.1 गुणे 0.1। इसका गुणा करेंगे 1 × 1 1 0 0 0 × 0 0 0 0। अब आ गया 1 0 0। 2 अंक पर दशमलव है बच्चों, 0.01। 0.1 गुणे 0.1 बराबर 0.01 आंसर होगा बच्चों। 0.2 गुणे 0.2 इसी तरह से 0.04। 0.3 गुणे 0.3 बराबर 0.03। 0.4 गुणे 0.4 बराबर 0.14 या 0.14। दशमलव के बाद की संख्याओं को हम एक एक करके कहते हैं बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए। बहुत से बच्चों को हमने सुना है कहते हुए 0.16 गलत है बच्चों, 0.25, 0.18 बिल्कुल गलत है बच्चों। एक एक अंक आप कहेंगे, 0.16, 0.25। ठीक है बच्चों। तो आइए अब देख लेते हैं बच्चों, जहां A है वहां 10, जहां B है वहां 0.2 है। ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों 10 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 10 गुणे 0.2 प्लस 0.2 का स्क्वायर बच्चों बराबर, ये 10 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों? 100 माइनस ये 2 दूना 4, एक अंक दशमलव है ना, 10 से गुणा करेंगे हट जाएगा, ये 4 हो जाएगा बच्चों, और ये प्लस 0.2 का स्क्वायर होगा बच्चों 0.04। अभी हमने बताया ना बराबर। 100 में से 4 निकाल लीजिए या इसको जोड़ लीजिए,
100.04 माइनस 4.00 कर लेंगे, 2 अंक दशमलव है तो आए, घटा लेंगे बच्चों, ये 4 हो गया, 0 हो गया, यहाँ 10 में से 4 गया 9 और यहाँ 9, 10 में से 4 गया 6 बच्चों, 96.04 आंसर ये हुआ बच्चों। इस तरह से बच्चों 11वां है 9.8 का स्क्वायर, बिल्कुल इसी तरह से 9.8 का स्क्वायर। बच्चों ये 10 के पास है ना, 10 ऋण 0.2 कर लें तो कोई गलत हो जाएगा नहीं ना, ये समझ गए। 10 में से 0.2 अगर निकाल दें तो 9.8 हमको मिल जाएगा। आइए, नहीं, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको हल करेंगे बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चों यहाँ गलती कर दिया हमने, ये प्लस होना चाहिए और आप लोग बोले भी नहीं, ये माइनस वाला ना हुआ होता तब तो ये गड़बड़ ही था, ठीक है। ये हो जाएगा बच्चों 104, ठीक है, 104.04 यहाँ, हाँ यही गलती हुआ है बच्चों। अगर मुझसे गलती होती है बच्चों तो बड़े आराम से आपको बोलने का अधिकार है, बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरा वीडियो YouTube पर जाएगा बच्चों, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हला होता है, भूल तो होता है, हो जाता है, लेकिन अगर यही मैंने मिटा दिया होता तब तो गड़बड़ होता ना बच्चों। इसको देख लीजिए, ये जहाँ ये है वहाँ 10, जहाँ बी है वहाँ 0.2, ये है बच्चों 10 ऋण 0.2 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 10 गुणे 0.2 गुणे 0.2 का स्क्वायर बच्चों बराबर, ये 100 होगा बच्चों, माइनस ये 2 दूना 4 होगा बच्चों, जैसा इसका गुणा मैंने किया, और ये है प्लस 0.04, ठीक बच्चों। अब इसको हम जोड़ लेंगे, ये होगा बच्चों 100.04 माइनस 4.00 कर लेंगे, 2 अंक दशमलव है, ये आएगा बच्चों 96.04 आंसर, ये है बच्चों, इसमें ये गलती थी, ठीक है। वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। बच्चों को जो प्रश्न मैंने कर दिया था उसका आंसर है, सूखी छगड़ी लोग कहते थे, छगड़ी माने बकरी, हमारे यहाँ छगड़ी कहते हैं ना। सूखी माने 1 रुपये का चौथाई भाग यानी 25 पैसे का एक बकरी मिलती है। अधेली माने आधे रुपये का यानी 50 पैसे का एक गाय, और 5-5 रुपये की भैंस, 20 रुपये में 20 जानवर बच्चों। तो 14 बकरी लेते हैं, 14 बकरी का कितना हुआ, 3.5 रुपया, 3.5 रुपया ना, और 3 गाय लेते हैं, 14 3 17 जानवर हो गए और रुपया 5 हो गया, 3.5 और 1.5, ठीक है, 5 रुपये। और 3 भैंस लेते हैं, 17 3 20 और 15 5 20, ठीक बच्चों। मैंने अगर कह दिया है इसमें तो जान लीजिए। आइए देख लेते हैं 12वां। वो अगर दशमलव का जिक्र ना हुआ होता तो मैं ये बात कहता नहीं, है ना। 9वां देखते हैं बच्चों, 12वां देखते हैं बच्चों, 103 गुणे 97, 12वां 103 गुणे 97 बराबर, इसको हम लिख सकेंगे बच्चों 100 प्लस 3, और इसको लिख सकेंगे 100 माइनस 3। ये देख लीजिए बच्चों, एक कोष्ट में a प्लस बी और एक कोष्ट में a माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है बच्चों। ये 100 प्लस 3 और 100 माइनस 3, ठीक बच्चों बराबर, जहाँ ये है वहाँ 100, जहाँ बी है वहाँ 3 है बच्चों, तो 100 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर, 1 के बाद 4 जीरो लगेगा बच्चों, माइनस 3 त्रिका 9, यहाँ होगा 10 में से 9 गया 1, यहाँ तीनों जगह पर 9 हो जाएगा बच्चों, आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों। इसके बाद है बच्चों 13वां। 13वां है बच्चों 52 गुणे 48, 52 गुणे 48
बराबर है बच्चों, इसको हम लिख सकेंगे 50 धन 2 और ये 50 ऋण 2 ना बच्चों है। तो ये हो जाएगा, फार्मूला रखेंगे a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कल मुझसे एक लोग जिक्र कर रहे थे कि आप बैठे बैठे कोई वीडियो देखा था, मुझे याद नहीं है, कोई व्यक्ति रहा होगा, उसने कहा कि आप बोलते हैं तो कभी कभी इंग्लिश हिंदी मिक्सचर करके बोलते हैं। बच्चों बस इसलिए मैं बोलता हूँ कि जिससे बात आपके समझ में आ जाए। स्क्वायर कहूँ या वर्ग कहूँ, ये चीज़ मैं पहले अपने इसके पहले की वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो स्क्वायर कहता हूँ स्क्वायर, वर्ग कहता हूँ वर्ग। कहते हैं 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, 5 कहूँ या 5। अगर बच्चों किसी को मेरे बातों पर थोड़ा सा टिप्पणी करना हो कि आप ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, तो बच्चों बात यहाँ तक आ जाएगी कि हिंदी बोलिए तो हिंदी ही बोलिए, तो मैं स्क्वायर नहीं कह सकता हूँ। और अगर बात इंग्लिश पर आए तो इतना बात बढ़ सकती है कि मुझे पूरा इंग्लिश टॉकिंग करना पड़ेगा। बच्चों अगर इंग्लिश टॉकिंग करता हूँ तो हिंदी मीडियम के बच्चे नहीं समझ पाएंगे, और टोटल इंग्लिश टॉकिंग करता हूँ तो मान लीजिए अगर हिंदी टॉकिंग करता हूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश मीडियम का अगर कोई बच्चा रुचि ले रहा है पढ़ने में मेरे यूट्यूब से, तो वो नहीं समझ पाएगा। इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ बच्चों कि बात दोनों मिक्स करके बोलूँ कि जिससे दोनों बच्चे पढ़ सकें। ठीक है बच्चों। तो जबकि मैं बता भी दिया हूँ कि अगर मैं इस तरह बोलता हूँ तो इसका तात्पर्य यही होगा बच्चों, स्क्वायर कहता हूँ तो भी वर्ग, और वर्ग कहता हूँ तो स्क्वायर है, ये है। ठीक है बच्चों, चलिए देख लेते हैं। ये हो गया बच्चों। अब लिखेंगे 50 प्लस 2 और 50 माइनस 2 बराबर होगा बच्चों, a के जगह 50 है, देख लीजिए यही देख लीजिए, a के जगह 50, b के जगह 2। ठीक है बच्चों, तब ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा 2500 बच्चों, माइनस 2 दूना 4, 2496। 4 घटाएंगे तो 2496 होगा बच्चों। ठीक है, ये आंसर हुआ बच्चों। 14वां है बच्चों, ये 10.5 गुणे 9.5। चलिए बच्चों इसको देख लेते हैं। 10 प्लस 0.5 और ये हो जाएगा बच्चों 10 ऋण 0.5। ठीक है बच्चों, होगा ना। अब a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। जहाँ a है वहाँ 10, जहाँ b है वहाँ 0.5। ठीक है बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए 10 प्लस 0.5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 10 ऋण 0.5 बराबर 10 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर बच्चों बराबर 10 का स्क्वायर 100 हुआ बच्चों, 100 माइनस 0.25 होगा बराबर, ये हो जाएगा बच्चों 99.25, अरे 75 होगा बच्चों, 75 आंसर। ऐसे घटा लेते हैं बच्चों, 100.00 माइनस 0.25। चलिए घटा लेते हैं बच्चों, देख लीजिए घटाने का तरीका। यहाँ से उधार लेते हैं, आप घटाना जानते हैं। यहाँ 10 में से 5 गया 5, यहाँ सब जगह 9 हो जाएगा। 9 में से 2 गया 7 बच्चों, यहाँ 9 हुआ, यहाँ 9 हुआ, बस 99.75 आंसर होगा बच्चों। ठीक है, समझ में आया। ये बच्चों वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लेंगे। तो बच्चों इसके बाद 15, 16, 17, 18, 19 ये जो भी है बच्चों, ये 17, 18, 19 2 को पढ़ा देता हूँ, 3 को, और इसके बाद 15, 16 पढ़ाऊँगा, 2 छोड़ रहा हूँ चूँकि इसमें 20वां 21वां उसी टाइप का सवाल है बच्चों। ये दोनों पढ़ाऊँगा, इसके बाद ये दोनों आप लोग हल करेंगे, या हो सकेगा तो मैं चारों एक साथ हल करके दिखा दूँगा। इसमें कोई कठिनाई नहीं है बच्चों,
सिर्फ दोनों पदों का वर्ग करना होता है, दोनों पक्षों का वर्ग करना होता है। कठिनाई नहीं है, लेकिन सोच रहा हूँ मैं कि जब इसको पढ़ाऊँ तो ये पीछे वाला भी उसी साथ में पढ़ा लूँगा। ये दक्षता अभ्यास जो है 8वें का 20वां और 21वां उसी जैसा है। तो चलिए बच्चों 17वां, 18वां, 19वां पढ़ा देता हूँ। 17वां है बच्चों 78 गुणे 82, 78 गुणे 82। चलिए बच्चों ये 80 माइनस 2 पलटा उल्टा कर दिया है थोड़ा सा, बस 80 प्लस 2, ए माइनस बी एक कोष्ठ में, ए प्लस बी एक कोष्ठ में। बात वही होगी बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा बच्चों 80 माइनस 2 एक कोष्ठ में और 80 प्लस 2, 80 प्लस 2 एक कोष्ठ में बराबर 80 का स्क्वायर, 80 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चों ये 8 अठाईस 6400 माइनस 4 बराबर हो जाएगा बच्चों 6396 आंसर। इसके बाद 18वां है बच्चों, देखते हैं क्या 18वां। 95 गुणे 103, 95 गुणे 103, 103 बराबर इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5 बच्चों, और इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3। ये जो अभी तक आपने हल किया दोनों कोष्ठकों में ऐसा ऐसा आता था, ये माइनस सिर्फ अंकों का अंतर नहीं होता था, सिर्फ चिन्ह का अंतर होता था बच्चों। लेकिन अब की बार केवल 100 है और इन दोनों में अंतर है बच्चों। इसके लिए एक फार्मूला होता है बच्चों x प्लस ए और x माइनस बी। चाहे ये देख लो पहले माइनस है तो x माइनस ए कर लेंगे और x प्लस बी। इसके लिए फार्मूला बनाना मैंने बता दिया है बच्चों, आप लोगों को गुणा कर लेते हैं x माइनस ए और x प्लस बी का गुणा कर देते हैं बच्चों। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी। बच्चों चाहे इसी पर हल कर लीजिए या पूरा फार्मूला कर लीजिए x स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स। ये माइनस होगा क्योंकि बच्चों बाहर माइनस का चिन्ह है, माइनस ए बी। इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं बच्चों, ये बचता है a माइनस बी और माइनस ए बी। ये फार्मूला बन जाएगा बच्चों इसका ये फार्मूला है x माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्ठक में a माइनस बी माइनस ए बी। चलिए इस पर रख दीजिए, अभी आ जाएगा तुरंत बच्चों। ये लिखेंगे बच्चों x माइनस ए और x प्लस बी बराबर सूत्र होता है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोष्ठक में a माइनस बी और माइनस ए बी। चलिए बच्चों रख लेते हैं ये 100 माइनस 5 और 100 प्लस 3। फार्मूला आप बना सकते हैं बच्चों जैसा मैंने बता दिया है। चाहे जो भी फार्मूला होगा बच्चों, जो भी सूत्र होगा वो पहले मैं आपको उसका निगमन ही बताऊंगा, उसके बाद प्रश्न पढ़ाता हूं बच्चों, ये आप लोग जानते हैं। ये बच्चों हो जाएगा बराबर, यहाँ लिखना चाह रहा हूं मैं ये 100 का स्क्वायर, जहाँ x है बच्चों वहाँ 100 है, जहाँ a है वहाँ 5, जहाँ b है वहाँ 3। हम लिखते जाएंगे 100 का स्क्वायर माइनस 100, कोष्ठक में लिखेंगे बच्चों 100 माइनस 3, नहीं a माइनस b है बच्चों 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 और माइनस 5 गुणे 3 होगा बच्चों बराबर 100। ये 10,000 होगा बच्चों माइनस 100 गुणे 5 में से 3 गया 2 माइनस 5 3 15 बराबर ये है बच्चों 10,000, 5 शून्य हो गया बच्चों माइनस 200 माइनस 15 बराबर 10,000 माइनस 215 होगा बच्चों। दोनों माइनस से जुड़ जाएंगे 215, इसमें से घटा लेंगे बच्चों। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 9 आंसर होगा बच्चों। बात समझ में आया? इसमें 501 गुणे 502 है बच्चों 19वां, 501 गुणे 502। चलिए बच्चों इसमें भी वही कर लेंगे बच्चों। ये हो जाएगा 500 प्लस 1 बच्चों और ये हो जाएगा 500 प्लस 2 बच्चों। फार्मूला लगाएंगे
एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कोष्ठक में ए प्लस बी और प्लस ए बी बच्चों। ये होता है फार्मूला इसका। हल कर लीजिए। नहीं ज्ञात कर सकेंगे ऐसा फार्मूला तो गुणा कर लेंगे बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों 500 प्लस 1 और ये है बच्चों 500 प्लस 2 बराबर होगा बच्चों 500 प्लस 500 2 प्लस 1 प्लस 2 गुणे 1। ये हो जाएगा बच्चों 500 प्लस 500 गुणे 2, 500 का स्क्वायर बच्चों। ये हो जाएगा बच्चों बराबर 5 बचे 25 के बाद 4 जीरो लगेगा बच्चों प्लस 500। गर्मी तेज है बच्चों, इसके लिए आखिरी सवाल पढ़ा के वीडियो बंद करूंगा। ये हो गया बच्चों 2 1 3, ये देखिए मैंने जोड़ा नहीं, 2 1 3 प्लस 2 1 अन्यम 2 बराबर। ये हो जाएगा बच्चों 25 के बाद 4 जीरो और प्लस 5 3 1500 प्लस 2, ये 1502 हो जाएगा बच्चों। 25 के बाद 4 जीरो प्लस 1502 जोड़ दीजिए बच्चों। ये हो जाएगा 2, ये 0 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया बच्चों। ये 4 अंक कवर और ये 25 आंसर। वीडियो रोक रहा हूँ बच्चों, स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे।